अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज हम मैथ की वीडियो लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 17 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि डिफ़ाइन द फॉलोइंग, यानी कि कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं, उनको हमने डिफ़ाइन करना है। जैसे कि उसने पहले दे दिया इन सेंटर। इन सेंटर जो है वो ट्राइंगल का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर उसको एक दूसरे को मीट करते हैं, और एंगल जो बनते हैं किसी ट्राइंगल के, बाइसेक्टर एंगल जो बनते हैं वो एक दूसरे को, यानी कि उनके जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट कॉमन पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइंगल है, ऐसे लेट्स सपोज कि ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में हम एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, जैसे कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, इसी तरह से ये एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर हमने बनाए हैं ये एक किसी कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं। इस कॉमन मीटिंग पॉइंट को हम कहेंगे इन सेंटर। जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द पॉइंट वेयर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर होना चाहिए। एक तो ये एंगल जो है इंटरनली बाइसेक्टर होने चाहिए, और इसके अलावा क्या है जी, एक एंगल होंगे, फिर उनके बाइसेक्टर होंगे, और उनका मीटिंग पॉइंट जो है वो सेम होना चाहिए। एंगल्स मीट इज कॉल्ड, यानी कि जिस पॉइंट पर वो मीट करते हैं उस पॉइंट को, जैसे कि लेट्स सपोज के हम कहते हैं कि ये आई पर मीट कर रहे हैं, तो आई क्या होगा, यहाँ पर इन सेंटर होगा ऑफ दिस ट्राइंगल। इसके बाद हमारे पास है जी सर्कम सेंटर। जो हमारे पास सर्कम सेंटर होता है, जैसा कि हमने लिखा है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे ट्राइंगल में। जैसा कि हमने 17.2 में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए थे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमारे पास एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बनाते हैं, इसी तरह से एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, और एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो अगर ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर काटते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होगा इसको हम सर्कम सेंटर कहेंगे ऑफ दिस ट्राइंगल। तो द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये साइडें हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो ए बी एक साइड होगा, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये भी निशानी होती है कि यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 का होता है। इसी तरह से ए सी का ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जिसमें यहाँ पर 90 का एंगल भी होगा। इसके अलावा बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कहते हैं कि ये है। तो ये सारे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ये किसी कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं। हमें पता है कि जब हमारे पास 3 या मोर देन 3 लाइन्स किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं तो उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की वजह से जो मिलेगा उसको हम नाम देंगे सर्कम सेंटर। उसके बाद है जी आर्थो सेंटर। जो हमारे पास आर्थो सेंटर है उसकी डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स, यानी कि इसके अल्टीट्यूड हमने ड्रा करने हैं। अब अल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल में सबसे पहले तो हम आर्क लगाते हैं हर एंगल के अपोजिट, और उसका बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, उसको मीट कर देते हैं उस वर्टेक्स के साथ। इसी तरह से फिर हम, जैसा कि हम कहते हैं कि ये ए बी सी ट्राइंगल है, तो बी के फिर हम अपोजिट यहाँ से एक आर्क बनाते हैं, उसका बाइसेक्टर लेते हैं, उसको भी हम इस एंगल से या बाइसेक्टर से मिला देते हैं। सेम इसी तरह से सी के अपोजिट हम एक लाइन ड्रा करेंगे, और इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और बाइसेक्टर को भी मिला देते हैं। तो जब इनके ये वाले अल्टीट्यूड हैं, जब ये अल्टीट्यूड एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगे, तो उस कॉमन पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स की वजह से जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बनेगा उस पॉइंट को हम आर्थो सेंटर कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये आर्थो सेंटर की डेफिनेशन है। उसके बाद है जी सेंट्रॉइड की डेफिनेशन। जो हमारे पास सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है उसके लिए है जी द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द 3 मीडियंस, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, 3 मीडियन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, तो इसके हम मीडियन लेंगे। मीडियन कैसे लेते हैं जी, सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, जैसे कि हमने पहले किए थे। फॉर एग्जांपल ये 3 हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ड्रा कर लिए। उसके बाद जो इनका मीटिंग पॉइंट होता है साइड पर, उसको हम एंगल से मिला देते हैं। और अगर ये हमारे पास जो मीटिंग पॉइंट है ये वाला
यानी कि ये इनको हम मीडियन कहते हैं। अगर ये मीटिंग पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बनाता है, तो फिर इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के लिए ज़रूरी है कि जब हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पर जितने भी ट्रायंगल की बनाई है और इन ट्रायंगलों का जो कॉमन पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, इसके लिए ज़रूरी है कि दो बातें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि 3 लाइंस या मोर देन 3 लाइंस होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई पॉइंट है, इस पर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो है, 3 लाइंस कम अज़ कम, इससे कम नहीं, 2 लाइंस नहीं, 3 लाइंस या 3 से ज़्यादा जब एक पॉइंट कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, उस कॉमन पॉइंट को या सेम पॉइंट को हम क्या कहते हैं जी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन है हमारे पास 3 or more than 3 lines are said to be concurrent या point of concurrency if their lines passing through the same point। अगर उनकी जो लाइंस होती हैं वो पास करती हैं एक दूसरे को सेम पॉइंट, कॉमन पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। आज के लेक्चर में हमने डेफिनेशन की है क्वेश्चन नंबर 3 के। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा और 2 होगा वो मैं आपको PDF की शक्ल में भेज दूंगा। तो ये वाली जो डेफिनेशन है, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में भी डिस्कस किए हुए हैं, तो जो हमने अल्टीट्यूड की वजह से जो हमारे पास कॉमन पॉइंट आता है उसको आर्थो सेंटर कहते हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से पॉइंट आता है उसको हम क्या कहते हैं जी, सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर की वजह से कोई कॉमन पॉइंट आता है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, इन सेंटर कहते हैं। अगर हमारे पास कोई मीडियंस की वजह से कोई कॉमन पॉइंट आता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं जी, सेंट्रॉइड कहते हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है जी, 3 or more than 3 लाइंस व्हेन मीट ईच अदर एट ए सेम पॉइंट, तो फिर हम उस सेम पॉइंट को या इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो होमवर्क और क्लास वर्क है वो अपने डेली बेसिस पे करते रहना है। बहुत शुक्रिया।